कर्नाटकमध्ये उसळलेल्या हिजाब वादाचे मालेगाव शहरामध्ये तीव्र पडसाद पाहायला मिळत आहेत। मालेगावमध्ये आज हिजाब दिवस पाळण्यात येणार आहे। महिला बुरखा घालून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करणार आहेत। पोलिसांनी हिजाब दिवसाला परवानगी दिली नाहीये, तरी सुद्धा मुस्लिम महिलांच्या भूमिकेकडे पोलिसांचं लक्ष लागलंय। या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त मालेगावमध्ये तैनात करण्यात आलाय। मालेगावला अक्षरशः छावणीचं स्वरूप आलेलं आहे, तर नागरिकांनी शांतता पाळण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलेलं आहे। तर या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। आमचे प्रतिनिधी योगेश खरे सध्या आपल्या सोबत आहेत। त्यांच्या सोबत मालेगावच्या महापौर ताहिरा शेख खुद्द आहेत। आपण योगेश खरेंकडे जाऊया। योगेशदा, मालेगावमध्ये आत्ताची स्थिती आपण सगळी सांगितलेलीच आहे प्रेक्षकांना। आता महापौरांचं या विषयावर नेमकी भूमिका काय आहे? अमित, कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात कुणी विरोधात गेलं असेल ती एक महिला महापौर म्हणून स्वतः ताहिरा शेख यांनी परवा या ठिकाणी विरोध दर्शवला होता आणि यामध्ये त्यांनी एक आंदोलन सुद्धा या ठिकाणी केलं होतं। खरं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या प्रथम महिला महापौर, मुस्लिम महापौर असण्याचा मान त्यांना ताहिरा शेख यांना मिळाला आहे आणि ते आता दुसऱ्यांदा महापौर आहेत। त्यामुळे त्यांचं म्हणणं या विषयावरचं खूप महत्वाचं आहे। आपण त्यांच्याशी बोलूया। एक्सक्लूसिवली झी 24 तास बोलता है ताहिरा शेख। मैम, आपका स्वागत झी 24 तास में। मैम, जो आपका क्या कहना है, जो कर्नाटक सर ने जो डिसीजन किया हुआ है, आपने क्या अपनी भूमिका रखी? कर्नाटक सरकार ने जो डिसीजन लिया था कि हिजाब पहनकर जो कर्नाटक की कॉलेजेस में हमारी मुस्लिम लड़कियां ना आए, इसके ताल्लुक से जो हिजाब पर पाबंदी लाने की जो बात कही थी, उसके ऊपर हमने ये विरोध किया। उस सरकार की उस कानून की मजम्मत की और बिल्कुल उसके खिलाफ हम हैं कि हिजाब के ऊपर पाबंदी लाने की जो उन्होंने बात कही और ड्रेस कोड पहनकर आने के लिए जो मुतालबा रखा, तो हमको ये कतई मंजूर नहीं। हम हिजाब में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं। हिजाब में रहना हमारा आईनी और दीनी हक है और इसके खिलाफ अगर कोई कानून बनाने की बात करेगा तो ये हमें कतई मंजूर नहीं। जी, आपने इसके खिलाफ एक पाउल जो है वो आगे रखते हुए ये कहा कि जो मालेगांव की नई महापालिका है उसका नाम आप चेंज करेंगे, उर्दू घर जो है उसका। तो क्या आपने ये क्यों डिसीजन लिया और क्या डिसीजन लिया हुआ है? ये डिसीजन असल में ये बात ऐसी है, ऐसा नहीं कि हमारी मुस्कान खान, मोहम्मद हुसैन खान ये मुस्लिम महिला है, इसके लिए नहीं। अगर ये काम जो मुस्कान खान ने किया है, अगर ये काम कोई मेरी हिंदू बहन भी करती कि जिस तरीके से वो ऐसे फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर जो उसने अपनी आवाज को बुलंद किया और जो उसने विरोध किया, अगर ये कोई मेरी हिंदू बहन भी करती तो भी मैं उसका उतना ही सम्मान और उसका ही आदर सभी हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी करते। क्योंकि एक औरत अगर इस तरीके से अपना बचाव, अपने धर्म का बचाव, अपने हिजाब के बचाव के लिए लड़ती है, तो ये हमारे लिए एक औरत, वो हिंदू हो वो मुस्लिम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इसके लिए ये जो उर्दू घर की बात आपने कही, ये उर्दू घर हमारा महानगर की पालिका पर बना हुआ है, लेकिन इसमें हमारे आसिफ शेख एमएलए थे, तब उन्होंने शासन से निधि लाकर वो उर्दू घर की तामीर करवाई थी। वो कारपोरेशन की जगह है, इसके लिए हमें हक है, हमें पावर है कि हम उसका नाम मुस्कान खान के नाम से मंसूब कर दें। देखिए, आज जो हिजाब डे घोषित किया गया है कि ये हिजाब डे मनाया जाए, जो जिस तरह से प्रोटेस्ट कल हुआ था, इसके बारे में आपकी क्या भूमिका है जो जमाते उलेमा ने ये किया हुआ? जी बिल्कुल, हम जमातुल उलमा के साथ हैं और इस मामले में तो हम सभी साथ हैं। जमातुल उलमा ने जो हिजाब डे का जो फैसला लिया, हम जमातुल उलमा के साथ है, सभी मुस्लिम समाज जमातुल उलमा के साथ है, सभी एक साथ है और हमारा उसमें हिजाब डे को हमने भी मतलब हम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन पुलिस ने इसको नकारा हुआ है, परमिशन नहीं दी, तो क्या ये आज मनाया नहीं जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी जो हमारे बड़े हैं जमातुल उलमा के, वो इस पर कुछ फैसला लेंगे, उसके बाद हम आज हिजाब डे है तो है, वो अगर पुलिस रोके, कोई भी रोके, लेकिन वो हमारे दिल से मनाने का है। तो योगेश,
आज तो जुम्मा है, छुट्टी थी, 2-3 बजे तक सभी लोग जो थे वो आज बिझी थे. तो एकूणच महापौरांनी सुद्धा योगेश इथे हिजाब देण्याचा support, इथे त्यांना एक प्रश्न पाठिंबा विचारावा असं वाटतो आणि की हा एकूण जी आज त्यांची नेमकं त्यांनी सांगितलं आम्ही हा करणार आहोत साजरा, हिजाब डे पाळणार आहोत, कोणत्या स्वरूपात पाळला जाईल, कशा स्वरूपात पाळला जाईल हे त्यांच्याकडून जाणून घ्यायचंय. रस्त्यावर त्या उतरणार आहेत का? ये जो हाँ आज तो जुम्मा है और फ्राइडे होने की वजह से 2-3 बजे तक सब लोग अपने नमाज अदा करने में बिजी हैं. तो क्या दोपहर के बाद किस तरह से ये मनाया जाएगा? आप क्या सोचते हो कि अगर परमिशन तो जुलूस के लिए नहीं है, मोर्चा नहीं है, तो किस तरह से मनाएंगे? अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी जमातुल उलमा इस पर फैसला लेगी कि अब हिजाब डे तो तय है. अब उसको हम किसी ग्राउंड में मनाएं या जुलूस की शक्ल में मनाएं या बहरहाल आज हम मनाएंगे, वो तय है. योगेश आणखी एक प्रश्न त्यांना विचारावा असं वाटतो की राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी सुद्धा आवाहन केलेलं आहे की शांतता पाळा, सहकार्य करा, अशा पद्धतीचं काही करू नका. तर जमातुल उलेमाचं ते ऐकणार का राज्याच्या गृहमंत्र्यांचं ऐकणार? और एक सवाल ये है महापौर मैम की जो स्टेट के मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा हुआ है कि जो है कायदा व सुव्यवस्था किसी भी तरह से तकलीफ ना आनी चाहिए या तो किसी तरह से शांतता जो है वो रहनी चाहिए मालेगांव में. तो क्यों आपको क्या लगता है किस तरह से ये फिर हिजाब डे जो भी मनाया जाएगा किस शांततापूर्ण तरीके से मनाया जाएगा? नहीं, शांतता तरीके से ही मनाई जाएगी. उसमें कोई भी अड़ी अड़चन नहीं आने वाली है. अगर हिजाब डे मनाया जाएगा भी तो वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि हम लोग यानी ये हिजाब डे किसी चीज के लिए नहीं मना रहे हैं. हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है, हिजाब पहनना जो हमारा हक है, जो हमारा शरई कानून है, उसमें कोई फेर बदल या रद्द अमल, उसमें किसी का कुछ उसमें खलफसाद नहीं होना चाहिए. जो शरीयत इस्लाम के अहकामात है उसमें कोई तोड़ मरोड़ कर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज से पहले 60 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं. कितनी सरकारें आई, सरकारें गई है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार बाद में एक के बाद एक कुछ भी काले कानून अगर हम पर लाकर ला देगी जो पहले कभी नहीं हुआ, वो अब क्यों उस चीजों की शुरुआत हो रही है. बस सिर्फ इतना ही बोलना है. शांततापूर्ण तरीके से कानून की बिल्कुल बहुत पुरअमन और शांतता तरीके से सब होगी. कानून का पालन किया जाएगा और कानून से बाहर तो हम कभी जाते नहीं हैं. कानून के नियम कायदे कभी तोड़ते नहीं हैं. हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे. अमित, एकूणच शांततापूर्ण पद्धतीनं हा डे जो आहे तो साजरा केला जाईल. याबाबतचा निर्णय दुपारपर्यंत होईल अजून, हे स्पष्ट त्यांनी सुद्धा केलंय. खरंय. धन्यवाद योगेश, तुम्ही आमच्याशी बोललात, त्याचबरोबर महापौर मॅडमशी तुम्ही आज हा संवाद साधलात त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे